गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का एक और नए वीडियो में। नहा धो के फ्रेश हो गए हैं और स्कूल निकलने के लिए तैयार हैं। और आज वीक का पहला दिन है, यानी मंडे है। तो चलिए इसी के साथ आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज जिउतिया का पर्व है, ढेर सारी शुभकामनाएं। जिउतिया झारखंड बिहार में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। और देखिए मेरा जो नाश्ता है वो तैयार है, फटाफट चलिए खा लेते हैं। एक ये कुकीज़ है और ये मिक्सचर है और ये बालूशाही है। तो चलिए खाते हैं। पानी रख लिए हैं और सीधा निकलते हैं स्कूल। अभी स्कूल में टिफ़िन हो गया है, तो टहलते टहलते स्कूल के ही पास में थोड़ा सा दूर आ गए हैं। ये देखिए, इसको मुर्रम बोलते हैं, जिसमें पथरीली ज़मीन होती है ना, और उसमें मिट्टी का भी अंश होता है, लाल मिट्टी। और उसमें जो है ना जकड़न काफ़ी अच्छा होता है। तो लोग आंगन में, सड़क में देते हैं। हर मकान जो नया बनता है प्लिंथ लेवल तक में डालने के लिए भी इसका उपयोग में लोग लाते हैं। और ट्रैक्टर से कोई काट के यहाँ से ले गए हैं, आप देख सकते हैं। ये देखिए, मैं थोड़ा सा सामने से दिखाता हूँ। इसमें देखिए पत्थर भी है और मिट्टी भी है। काफ़ी अच्छा होता है इसको डालना। और यहाँ पेड़ है, कुछ देर यहाँ पर बैठते हैं। शादीशुदा बैचलर की ज़िंदगी किस तरह से हो सकती है, आप लोग समझ सकते हैं। कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि आप शादीशुदा बैचलर क्यों बोलते हो। तो शादीशुदा बैचलर इसलिए कि मेरी शादी हो चुकी है, लेकिन बैचलर की तरह रहते हैं, इसलिए शादीशुदा बैचलर। कुछ लोग ये भी कमेंट कर रहे थे कि आपकी वाइफ क्या करती हैं। वो गवर्नमेंट स्कूल में टीचर हैं, उनका जॉब है। जहाँ पर मैं रहता हूँ यहाँ से 400 किलोमीटर दूर दूसरे ज़िले में पोस्टेड हैं। और बच्चे जो हैं उन्हीं के साथ में रहते हैं, क्योंकि मैं बच्चों को यहाँ पर संभाल नहीं पाऊँगा, क्योंकि यहाँ पर और भी काफ़ी जिम्मेवारियाँ मेरे साथ में रहती हैं। तो उनकी देखभाल करना मेरे बस की बात नहीं है। मेरी वाइफ की जो जॉब है 2013 में लगी थी, तब से अब तक वहीं पर वो पोस्टेड हैं। बहुत बार कोशिश मैंने की कि उनका ट्रांसफ़र जो है होम डिस्ट्रिक्ट में हो जाए, मतलब जहाँ मैं रहता हूँ मेरे ज़िले में हो जाए, लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो पाया। 2-3 महीना पहले झारखंड सरकार के शिक्षा विभाग के द्वारा एक चिट्ठी निकली थी कि जो भी टीचर दूसरे ज़िले में कार्यरत हैं तो उनको एक बार अपने गृह ज़िले में जाने का मौका मिलेगा। लेकिन वो भी आदेश ठंडे बस्ते में अभी पड़ा हुआ है, उसका कोई अभी ठौर ठिकाना दिखाई तो फ़िलहाल नहीं पड़ रहा है। हम लोग मियाँ बीवी का जो कार्यस्थल है 400 किलोमीटर की दूरी होने की वजह से बहुत कम ही आना जाना हो पाता है। जब कभी 2-4 दिन 5 दिन की लंबी छुट्टियां होती हैं तो मैं चला जाता हूं, या तो फिर वो चली आती हैं। महीना में या सप्ताह में चले गए आ गए, ऐसा नहीं हो पाता है। और बेवजह का जो है आने जाने में ही समय बर्बाद हो जाता है। तो जैसे अभी दुर्गा पूजा आने वाली है, तो दुर्गा पूजा में 5-6 दिन की थोड़ी सी लंबी छुट्टी होती है, तो बच्चे भी आएंगे और वाइफ भी आएंगी। और पिछले वीडियो में आपने देखा था कि मैंने घर की साफ़ सफाई थोड़ी बहुत कर दी है, क्योंकि वो आएंगी तो बोलेंगी कि घर का जो है आप कबाड़ा करके रखे हो। वैसे भाई और बहनों को जिनका ये सोचना था कि मेरी पत्नी क्या करती हैं, आई होप मैंने उनका जवाब दे दिया है। हमारा जो गांव है वो काफ़ी इंटीरियर है और यहाँ अच्छा स्कूल का व्यवस्था नहीं है, जिसकी वजह से मैं बच्चों को यहाँ रखना नहीं चाहता। मेरा खाने पीने का ठिकाना नहीं रहता है, मैं जिधर निकलता हूँ उधर से ही खा लेता हूँ। कभी खाना बनाता हूँ, कभी नहीं बनाता हूँ। और मेरे साथ में मेरी बूढ़ी माँ रहती है, तो मैं माँ को संभालूँगा कि बच्चों को संभालूँगा। तो ये भी एक वजह है कि बच्चों को अपने साथ में मैं नहीं रखता। जब मेरी शादी हुई थी तो ना मेरे पास जॉब थी, न मेरे पत्नी के पास जॉब थी। अब क्या ही बताएं किस तरह की मेरी जीवन थी। मैं बच्चों को ट्यूशन वगैरह पढ़ाया करता था, किसी तरह का रोज़गार हाथ में नहीं था, फिर भी जो है वो शादी हो गई थी। मेहनत एक ऐसा चीज़ है कि उसके बल पर कुछ भी पाया जा सकता है। उन दिनों को जब मैं याद करता हूँ तो काफ़ी तकलीफ़ होता है। घर गांव में बाप दादा की संपत्ति ठीक ठाक थी, खेत खलिहान अच्छे थे, तो मैं खेतों में हल चलाने जाया करता था और मैडम जी मेरे लिए खाना खेतों में लेकर के जाया करती थी। गांव में लोग उसको जलपान बोलते थे, मेरे लिए जलपान वो लेके जाती थी। और खूब मेहनत मेरी वाइफ भी खेतों में करती थी। उनका मेहनत
को करते देख के काफ़ी मुझे जो है ना हौसला मिलता था। उनकी मेहनत को देख के ही जो है ना मैं अंदर से काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाता था। और उनका मेहनत का फल जो है उनको मिला। 2013 में उनको जॉब लगी, फिर मैं भी जॉब में लगा। फिर हमारा जो है आर्थिक स्थिति थोड़ा थोड़ा जो है वो सुधरने लगा था। काफ़ी खुशहाल परिवार है। एक बूढ़ी माँ है और गांव में ही यहाँ पर रहती हैं, तो मुझे जो है अपनी बूढ़ी माँ की देखभाल भी करनी पड़ती है। कितना बार मैंने माँ को कहा है कि आप पत्नी के पास चले जाओ, नाती पोतों के पास चले जाओ, वहाँ कुछ भी काम नहीं, आराम से रहोगे। लेकिन पुराने ज़माने के लोग हैं, काफ़ी ज़्यादा उनको घर आंगन से लगाव होता है। फ़िलहाल में अंतर जिला स्थानांतरण तो होते दिखाई नहीं पड़ रहा है। और दुर्गा पूजा की छुट्टियों में मेरी वाइफ भी घर आने वाली हैं, तो हमारी वीडियोज़ में तो वो आएंगी ही। और हमारे और मेरी वाइफ के बीच में किस तरह का कनेक्शन हुआ था, किस तरह से हमारी स्ट्रगल लाइफ थी, किस तरह से हमें जॉब लगी और किस तरह से हम अभी एक दूसरे से अलग रहने लगे हैं, तो वो आएगी तो साथ में मिलके अच्छे से आप लोगों के साथ में बात करेंगे। और हमारी जो स्ट्रगलिंग लाइफ है उसके बारे में आप लोग को भी बताएंगे, ताकि आप लोग भी मोटिवेट हो सकें। 10 से 15 मिनट में बैठ चुका हूँ, 30 मिनट का ही लंच ब्रेक होता है। तो आसपास की आबो हवा जो है काफ़ी सुंदर है। और कैमरे में आप लोग को पता चल ही रहा होगा कि हवा सरसर चल रही है। फ़िलहाल में तो चलते हैं स्कूल, आप लोग को मिलते हैं बाद में। दोस्तों, मैंने आप लोगों को एक वीडियो में पूछा था कि मेरी उम्र कितनी है, आप लोग गैस करके बताओ। 1 साल आगे या पीछे भी चलेगा। मैंने अपना जो पैन कार्ड है उसमें मेरी जो डेट ऑफ बर्थ है उसको कम्युनिटी में डाल दिया है, तो वहाँ से भी जा कर के आप मेरी उम्र का अनुमान आप लगा सकते हैं। लेकिन वो 24 घंटे के लिए थी। जो भी 24 घंटे के अंदर में उस वीडियो में मेरी उम्र का सही जवाब देगा, 1 साल आगे या पीछे, उनसे मैं पर्सनली कांटेक्ट करूंगा। तो वीना जी ने सही जवाब दिया था, जिन्होंने मेरी उम्र को बताया था। उन्होंने 42 साल कमेंट किया था। वीना जी अगर वीडियो देख रही हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो मेरे इंस्टाग्राम पर मैसेज करें। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है rkm_auto_vlogs, तो वो मैसेज करें, मैं उनको कांटेक्ट करने की कोशिश करूँगा। मेरे आँखों में वो कीड़ा घुस गया है जो जलन दे रहा है। और अभी शाम के 6 बज गया है और गांव के ही इधर एक खुली ग्राउंड है, उधर आ गए हैं। यहाँ पर बैठने की काफ़ी अच्छी व्यवस्था है। चारों तरफ चट्टान और पत्थर ही पत्थर है। और देखिए मेघू के हाथ में कुछ तो है, खाने के लिए हम लोग लेके आए हैं, बैठ के खाएंगे। इसमें बर्रा है, कचरी है और इसमें नमक है और मिर्च है। तो चलिए यहाँ पर कहीं बैठते हैं। बाइक को इधर खड़ा कर दिए हैं। इतना बढ़िया मस्त जगह और शाम का मौसम और चारों तरफ खेत खलिहान, पेड़ पौधे, स्वच्छ हवा, इससे बढ़िया जगह और कहाँ मिलेगा क्या। बगल से एक रोड गुजर रही है, देखिए बाइक जा रही है। चलो निकालो। अब आप लोग गलत मत सोचिएगा कि हम लोग यहाँ कुछ और भी करने वाले हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। केवल हम लोग के पास में गर्मा गर्म बर्रा है, बर्रा कचरी और नमक मिर्च के साथ में है। टेस्ट करके बताओ विनोद, कैसा है? वाह, ठीक है, गर्मा गर्म अच्छे ही लगते हैं। होटल में बैठ के खाने से ज़्यादा अच्छा बाहर में ही बैठ के खाने। हाँ, वहाँ तो साफ सफाया नहीं होता है क्या, एकदम। और ऐसा जगह में बैठना तो एक अलग ही तरह का अनुभव भी है। और गांव का खास करके बात ही अलग है, क्या। इसी तरह शाम बिताना अच्छा लगता है, रियली अच्छा है। और देखिए टमाटर के पौधे, इसमें पानी का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। इसको बोलते हैं रौंदा, बरसाती वाला। जो ऊपर से पानी बरसा उसी से ये हो जाएगा।